गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37 अर्थात 37 के बारे में। यह वर्कशीट आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत के 5वें अध्याय ईश्वर से अनुराग से ली गई है और इसमें हमें शंकरदेव और कबीर जी के बारे में बताया गया है। तो पहले हम देखेंगे कि हमें शंकरदेव और कबीर के बारे में क्या जानकारी दी गई है इस वर्कशीट में, और उसके बाद जो प्रश्न इस वर्कशीट में दिए गए हैं उनके जवाबों की तरफ हम लोग नज़र दौड़ाएंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम आरंभ करते हैं आज की इस वर्कशीट में ईश्वर से अनुराग के अंतर्गत शंकरदेव और कबीरदास का अध्ययन। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हमने कुछ संतों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में अपना जाना। आइए आज हम शंकरदेव और कबीर के बारे में जानें। पहले शंकरदेव हैं। स्थान और समय असम 15वीं शताब्दी के आसपास। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामधर अर्थात कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज भी चल रही है। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म यानी एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रयास के लिए सत्र तथा मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में कीर्तन घोष शामिल है। इसके बाद दोस्तों कबीर जी हैं। देखते हैं कि कबीर जी के बारे में क्या बताया गया है। स्थान और समय बनारस 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास। उनकी सखियों और पदों का विशाल संग्रह है जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। कबीर के कुछ भजन तथा साखियाँ गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों उनके अनुयायी थे। तो दोस्तों, ये था कबीर साहब और शंकरदेव के बारे में आपकी वर्कशीट का अध्ययन। इसके अलावा हमें कुछ और जानकारी दी गई है जिसे आप लाल रंग से लिखा हुआ देख सकते हैं। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की जिसमें हर गीत एक विशेष भाग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों की एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने भी मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते थे, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की वर्कशीट। इसके बाद एक गतिविधि दी गई है। गतिविधि इस प्रकार है कि कबीर के किसी एक दोहे को अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में गाकर भेजें। तो आपको कबीर साहब का कोई भी एक पद निकाल लेना है या उनका कोई दोहा निकाल लेना है, उसको गाना है गीत की तरह और उसे रिकॉर्ड करके आपको अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप शामिल हो उसमें भेजना है। अब इसके बाद प्रश्न हैं जो हमें दिए गए हैं। 3 प्रश्न हैं कुल और उन तीनों का जवाब हमें देना है। तो देखते हैं कि एक एक करके कि हम कैसे उन सवालों का जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल है, शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई। दोस्तों, इसका ऊपर जवाब जो नीले रंग से आप देख सकते हो वो लिखा है और जवाब इस प्रकार है, शंकरदेव ने नामधर अर्थात कविता पाठ और प्रार्थना गृह की पद्धति चलाई। दूसरा सवाल है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कबीर ने आडंबरपूर्ण धर्म का विरोध किया और निराकार तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। उन्होंने भक्ति गीतों के माध्यम से इसे अभिव्यक्त किया।
तीसरा सवाल है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने संस्कृत भाषा में गीत गोविंद की रचना की थी। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।